आप एमपी स्वाति मालीवाल से 13 मई को दिल्ली के सीएम हाउस में मारपीट के इल्जामात की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में लिया है और उसे अपने साथ लेकर गई है। लगातार तीसरे दिन आज दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची थी और इसके बाद पुलिस ने सीएम हाउस से एक लैपटॉप और प्रिंटर मंगवाया था। इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम विभव कुमार फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। तो 13 मई का ये पूरा मामला है और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी से विमेन कमीशन भी रह चुकी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सदर रह चुकी हैं वो और उनके साथ मारपीट की गई है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार के जरिए इल्जाम स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, विभव की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सीएम हाउस पहुंची और यहां सीसीटीवी कैमरास की डीवीआर अपने साथ लेकर गई है क्योंकि पूरी जो घटना हुई है, पूरा जो वाकया हुआ है वो सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में हुआ है, जहां स्वाति मालीवाल ने ये इल्जाम लगाया कि पीए विभव कुमार के जरिए उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई और अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस बहुत तेजी के साथ एक्टिव होती हुई भी नजर आ रही है। आज सीएम हाउस पहुंची थी दिल्ली पुलिस और वहां से सीसीटीवी की डीवीआर जब्त की गई है। सबूतों को खंगाला जाएगा। स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर में इल्जाम लगाए हैं, तस्वीरों के जरिए उसकी सच्चाई तहकीकात तक जाने की कोशिश होगी, सच्चाई पता करने की कोशिश होगी कि स्वाति मालीवाल ने जो इल्जाम विभव कुमार के ऊपर लगाए हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, वो इल्जाम कितने सही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जराये के हवाले से खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस मुलजिम विभव पर आईपीसी की धारा 201 लगा सकती है। ये धारा सबूतों को खत्म करने से जुड़ी है। ऐसा शक है कि विभव ने जानबूझकर अपना फोन फॉर्मेट किया है और अब विभव के ऊपर और भी ज्यादा सख्ती हो सकती है क्योंकि विभव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अदालत से 7 दिन की रिमांड भी मांगी गई विभव की और विभव के वकीलों के जरिए, क्योंकि उनसे उनका फोन मांगा जा रहा था और पासवर्ड ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा था। पुलिस वाले उनसे लगातार कह रहे थे, लेकिन वकीलों के जरिए दलील दी गई थी कि उनका कानूनी हक है कि अपने फोन का वो पासवर्ड ना बताएं और अब उनके खिलाफ एक और धारा जोड़ने की तैयारी दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। प्रमोद शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे विभव कुमार के ऊपर इल्जाम की वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रही हैं और नई धारा भी ऐड करने की बात दिल्ली पुलिस से कर रही है, कितना सख्त ये मामला नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली पुलिस विभव के ऊपर आईपीसी की धारा 201 लगाती है तो ये सबूत जो है पुलिस के पास होंगे कि विभव ने जानबूझकर जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, उन्हें नष्ट किया है, जांच को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया हो। क्योंकि जो फोन को फॉर्मेट करने की बात आ रही है, फोन उनसे लिया गया था, उनका आईफोन लिया, उसके बाद उसका पासवर्ड मांगा गया था, उन्होंने नहीं, और फिर फोन हैंग होने का बहाना बना के उन्होंने कहा कि मुंबई में इसे फॉर्मेट कर दिया गया था क्योंकि फोन हैंग हो रहा था। ऐसे ही उस फोन के अंदर क्या अहम चीजें थी जिसके बाहर आने का डर जो है विभव कुमार को सता रहा था, इसीलिए उन्होंने फोन जो है ये पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया है। ये सारी दलीलें जो है कल रिमांड लेने से पहले कोर्ट में भी रिमांड पेपर के द्वारा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताई थी और उसके बाद जो डीवीआर की मांग की जा रही थी, एक डीवीआर तो पहले ही दिल्ली पुलिस ले गई थी, लेकिन एक और अहम डीवीआर था जो अंदर का था, जिसमें कि कई सारी सीसीटीवी फुटेज उसमें हो सकती थी